तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगत सिंह और आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जो कि बीकॉम 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? एक नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने वाले, डीप से हम देखने वाले हैं एक-एक क्वेश्चन को, ठीक है? तो फर्स्ट हम 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाएँगे, उसके बाद 2021 का और उसके बाद 2016 का क्वेश्चन पेपर और उसके बाद 2015 का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैं लगभग 99% कह सकता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो भी आगे आपका पेपर होगा, ठीक है, इसी में से आएगा। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और पैटर्न को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलिएगा मत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक-एक क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल्स। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन मार्केटिंग एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन हाउ डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इज रिलेटेड टू ए मार्केटर। थर्ड, discuss various factors affecting consumers' behavior in Indian context. Second unit, discuss the concept of product life cycle (PLC). How this concept is useful for business. Explain. ये PLC चैप्टर में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे इसका प्रोसीजर हो। लगभग मेन इसका इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रोसेस ही है, प्रोसीजर ही है, ठीक है। तो इसे आप जरूर करके जाएगा 4-5 स्टेप में। मीनिंग आसान है, सब कुछ आसान है, इजी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ, ये तो हो गया। फिफ्थ, व्हाट इज बिजनेस एनालिसिस, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन बिजनेस एनालिसिस, एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वह द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड स्टेट द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल फॉर्मुलेटिंग ए प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी, ठीक है। यूनिट थर्ड, what are the requirements of promotional activities, explain their importance in modern marketing। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास। एट्थ क्वेश्चन है डिफाइन एडवर्टाइजमेंट, एक्सप्लेन इट्स वेरियस फंक्शन। नाइन्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल सेलिंग, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन बिजनेस, एक्सप्लेन। टेंथ कंपल्सरी जो है हमारे पास ए मार्केटिंग एज ए कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच। सेकंड, कंसेंट्रेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सी, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वीनियंस प्रोडक्ट एंड शॉपिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट, पैकेजिंग और उससे अगला कंज्यूमर रिलेटेड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। अब इसके बाद हम हिंदी वर्जन इसको देखते हैं। फर्स्ट, विपणन उत्पाद से पहले शुरू हो जाता है और विक्रय के बाद तक चलता रहता है, विस्तार से समझाइए। ये फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड, विपणन वातावरण की व्याख्या कीजिए, जनसांख्यिकी तथा आर्थिक वातावरण विपणनकर्ता के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, विस्तार से समझाइए। थर्ड, भारतीय संदर्भ में उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। सेकंड यूनिट में उत्पाद जीवन चक्र वही PLC अवधारणा की व्याख्या कीजिए, यह अवधारणा व्यवसाय के लिए कैसे उपयोगी है। फिफ्थ, व्यवसायिक विश्लेषण क्या होता है, एक व्यवसाय का विश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है, उचित उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। सिक्स्थ, किसी भी व्यवसाय की सफलता अथवा विफलता उसकी मूल्य नीति पर निर्भर करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा उत्पाद की मूल्य नीति का निर्धारण करते समय किन तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा, बताइए। थर्ड यूनिट में फर्स्ट, संवर्धन क्रियाओं की आवश्यकता क्यों होती है, आधुनिक विपणन में इसके महत्वों की व्याख्या कीजिए। एट्थ, विज्ञापन को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। नाइन्थ, व्यक्तिगत विक्रय से आप क्या समझते हैं, इसका व्यवसाय में क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। ये व्यक्तिगत पर्सनल सेलिंग से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता लगभग, तो आप इसे तैयार कर लेना, ये लगभग 100% आएगा, यूँ कह सकते हैं हम।
नेक्स्ट कंपल्सरी, निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए। ए उपभोक्ता अभिमुखी रूम में विपणन, संकेंद्रित विपणन नीति, सौदा उत्पाद तथा सुविधाजनक उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, पैकेजिंग, उपभोक्ताओं से संबंधित विक्रय संवर्धन क्रियाएं। ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, हमने देख लिया। अब इससे अगला हम 2021 का देखते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है 2021 का प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग फिफ्थ सेमेस्टर बीकॉम का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसके एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो हम बोल के आपको बता देते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो फर्स्ट है वो है राइट डाउन नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, डिस्कस इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। थर्ड जो हमारे पास वो है नोट डाउन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए परचेज डिसीजन बाय कंज्यूमर। सेकंड यूनिट, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। फिफ्थ, लिस्ट डाउन वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सिक्स्थ, differentiate between marketing and selling with suitable example. थर्ड यूनिट में सेवेंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। एट्थ, डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। ये भी लगभग हर बार आता है, इसे भी 99% आप कह सकते हैं कि आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट मार्केटिंग, ये पता नहीं रूरल है क्या है, स्पष्ट नहीं दिखा। मार्केटिंग एंड कंज्यूमरिज्म, ठीक है। ये हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 10th जो कंपल्सरी वाला है वो ए पार्ट, एडवर्टाइजिंग कॉपी। सेकंड, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। थर्ड, सी, पर्सन सेलिंग। डी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ई, लेबलिंग। हिंदी में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट एक यूनिट में विपणन की प्रकृति, क्षेत्र तथा महत्व लिखिए, ठीक है। सेकंड, विपणन मिश्रण से क्या अभिप्राय, इसके क्षेत्र तथा महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास हुआ है एक उपभोक्ता द्वारा क्रय निर्णय लेते समय के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। सेकंड यूनिट में फोर्थ, उत्पाद वर्गीकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। फिफ्थ, वितरण चैनलों के विभिन्न प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। सिक्स्थ, उपयुक्त उदाहरण सहित विपणन और बिक्री में अंतर कीजिए, ठीक है। थर्ड यूनिट में सेवंथ, विक्रय पदोन्नति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। एट्थ, पदोन्नति मिश्रण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। नाइन्थ, प्रत्यक्ष विपणन, ग्रामीण विपणन और उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं। 10th कंपल्सरी जो निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। विज्ञापन कॉपी, जनसांख्यिकी वातावरण, व्यक्तिगत बिक्री, कीमत निर्धारण नीति, रणनीति, लेबलिंग, ठीक है। तो अभी तक हम 2022 का और 2021 का 2 क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। अब थर्ड हमारे पास है 2016 का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी वाला है, यानी कि ये शॉर्ट पार्ट में। तो देख लेते हैं। डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन इन ब्रीफ। सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिटेलर। What is discount? Fifth, what is publicity? Sixth, write any 3 objective of advertising. Next, write a short note on mail advertising. Next, what are the limitations of person selling? Second, what are the factors which influencing pricing? Explain the pricing procedure. 8+8. 8 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट है, 8 मार्क्स का सेकंड। थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चैनल सिलेक्शन। ये 4+3, ये 4 का है इतना, इससे अगला 12 मार्क्स में आपको लिखना है। फोर्थ हमारे पास है हु इज़ होलसेलर, ये 4 मार्क्स का है। हु इज़ होलसेलर, इसको एक्सप्लेन करना है, मीनिंग डेफिनेशन हो गया जो भी। व्हाट आर द फंक्शन एंड सर्विस रेंडेड बाय होलसेलर, ये 12 मार्क्स का नेक्स्ट वाला। फिफ्थ, डिस्कस इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन
of goods on which marketing manager has to take decision. Sixth, person selling is an important tool of selling. Comment and discuss the process of person selling. सिक्स्थ प्लस 10, ये सिक्स्थ में इसको एक्सप्लेन करना है 10 मार्क्स में, टोटल 16। इसके बाद जो हमारे पास सेवंथ है वो है डिफाइन एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। एट्थ, explain the promotion mix, give the importance of promotion mix in marketing and factors influencing promotion mix। 3 + 6 + 7, इस पैटर्न को भी समझना जरूरी है, ठीक है। नाइन्थ, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन आर टू इम्पोर्टेंट टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन, एक्सप्लेन। नेक्स्ट हिंदी वर्जन। फर्स्ट, विक्रय संवर्धन की विधियों को संक्षेप में बताएं। भौतिक वितरण से आप क्या समझते हैं? फुटकर विक्रेता के कार्यों की व्याख्या कीजिए। कटौती क्या है? प्रचार क्या है? विज्ञापन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखिए। डाक विज्ञापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्यक्तिगत विक्रय की सीमाएं क्या है? सेकंड क्वेश्चन जो है, मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। थर्ड, वितरण माध्यम से आप क्या समझते हैं? वितरण माध्यम के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। फोर्थ, थोक विक्रेता कौन होता है? थोक विक्रेता को कौन कौन से कार्य तथा सेवाएं प्रदान करता है? फिफ्थ, माल के भौतिक वितरण के उन विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए जिन पर प्रबंधन को निर्णय लेना पड़ता है। सिक्स्थ, व्यक्तिगत विक्रय विक्रय का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा व्यक्तिगत विक्रय की व्याख्या कीजिए। सेवंथ, विज्ञापन को परिभाषित कीजिए। प्रभावशाली विज्ञापन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एट्थ, संवर्धन मिश्रण की व्याख्या कीजिए। संवर्धन मिश्रण का विपणन में क्या महत्व है? संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। नाइन्थ, जो हमारे पास प्रचार तथा जनसंपर्क विक्रय संवर्धन के 2 महत्वपूर्ण यंत्र हैं, व्याख्या कीजिए। तो अभी तक हम 2022, 2021 और 2016 का क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। अब आप 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है वो देख लेते हैं फटाफट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ, ठीक है। फर्स्ट, मार्केटिंग एज एन आर्ट, रेफरेंस ग्रुप्स, प्रोडक्ट कमर्शलाइजेशन, फैमिली पैकेजिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेवलिंग, शो PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर स्टाइलिश फैशन एंड फैड्स प्रोडक्ट्स। Differences between marketing and selling, after sales service. Second question, what is meant by marketing? Discuss the various approaches to the study of marketing, 6th + 10. Third, explain product differentiation and market segmentation and also discuss their differences, 8 + 8. Fourth, marketing management involves its marketing mix in relation to its external marketing environment, illuminate. Fifth, a product is the center point of all marketing activities. Explain and also give detailed classification of products, 6 + 10. Sixth, what do you mean by product planning? Explain its main elements and components, 4 + 12. Seventh, what are the types of brand? Explain in brief the various brands, policies and strategy, 6 + 10. Eighth, discuss the various stages of product life cycle, PLC. Suggest appropriate strategies during the growth of stage of PLC, 10 + 6. Ninth, write short note on the following. Test marketing, impact of perception on consumers behavior, 8 + 8. हिंदी वर्जन, निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए। विपणन कला के रूप में, संदर्भ समूह, उत्पाद वाणिज्यीकरण, परिवार पैकेजिंग। लेवलिंग के उद्देश्य, शैलीपूर्ण, फैशनेबल तथा मोहनदेय उत्पाद के जीवन चक्र को समझाइए। विपणन तथा विक्रय में अंतर, विक्रय उपरांत सेवाएं। सेकंड, विपणन से आप
क्या आशय है? विपणन के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। थर्ड, उत्पाद विभेदीकरण तथा बाजार विविधीकरण की व्याख्या कीजिए तथा इनके मध्य अंतर पर भी विचार विमर्श कीजिए। विपणन प्रबंधन अपने बाहरी पर्यावरण के अनुसार ही विपणन मिश्रण तैयार करता है, स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ, उत्पाद ही समस्त विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु है, व्याख्या कीजिए तथा वस्तुओं का विस्तृत वर्गीकरण कीजिए। सिक्स्थ, उत्पाद नियोजन से आप क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य तत्वों एवं अंगों का वर्णन कीजिए। सेवंथ, ब्रांड कितने प्रकार का होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की ब्रांड नीतियों तथा रीति नीतियों का वर्णन कीजिए। एट्थ, उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। उत्पाद जीवन चक्र की विकास की अवस्था के दौरान उपयुक्त रीति नीतियों का सुझाव दीजिए। नाइन्थ, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। परीक्षात्मक विपणन, उपभोक्ता व्यवहार पर बोध का प्रभाव। थैंक यू।